14 अगस्त हमने किस तरह मनाई? किसी को पता है 14 अगस्त क्या है? उसकी गहराई में क्या किया हमारे बच्चों ने? आप भी साथी थे, मैं भी साथी था। मुंह इनके रंग दिए, झंडी, वो पता नहीं क्या क्या हमने इनको ले दिया। हमारे बच्चों ने हजरत वो गाड़ियों के सलेंसर निकाल के सारा दिन लोगों के कान खाए ना। क्या ये आज़ादी है? इस तरह आज़ादी मनाई जाती है? मैंने हजरत 14 अगस्त क्या है, मैंने सबसे पहले उसको अपने घर से सीखा। 14 अगस्त क्या है? हम गुजर हैं, मुहाजिर गुजर। मेरे वालिद साहब 1951 में इधर पाकिस्तान पैदा हुए। मेरे ताया अबू वो उधर थे, मेरे दादा अबू ज़ाहिर वो भी वहाँ से आए थे। तो ज़ाहिर है बचपन था, मुहाजिर हो के आए, पास कुछ भी नहीं था, बड़ी गुर्बत देखी है। तो एक बात जो मैंने बड़ी बार अपने अबू से सुनी, हम जब हुए वालिद साहब वापडा में मुलाजिम हो चुके थे, अल्लाह की बड़ी रहमत थी। जी मैंने ये भी लेना है, मैंने वो भी लेना है। पहली बार ना 9th में एम पता नहीं मैं कितों पढ़ लिया, डॉन कॉर्लस बड़ा नाम होता था, सर्विस का ब्रांड था ये। मैंने अबू जी से कहा जनाब मैं लेने दे बूट लेने ही है देने। भूले गए मुझे याद है 1800 या 1900 के बूट आए। तो जब बूट लेके दिए ना अबू ने, अबू जी की आंखों में आंसू आ गए। तो बाप था, मेरे भी दिल को हाथ पड़ा। मैं अबू जी कहते होते मैं नहीं बूट लेंदा है, वापस कर देने। नहीं कहते बूट लेने से मुझे कुछ नहीं हो रहा। मैं क्यों? कहते यार मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैंने कहा क्यों? कहते पुत्र तूने तो आज 1800 के बूट लिए ना। जब हम इंडिया से पाकिस्तान मुहाजिर होके आए थे ना, तो हमारी गुर्बत का ये आलम था कि सारा बचपन कभी मैंने शलवार नहीं पहनी थी। माँ कमीज़ इतनी लंबी सिलवा के देती थी कि हम शलवार का काम भी कमीज़ से लिया करते थे। ये था हजरत 14 अगस्त। उनकी रूहें भी कब्रों में तड़पती होगी जिन्होंने हिजरत की थी। और कभी ये कभी को बाबा मिल जाए ना यहाँ बैठा, उसको कहना यार बताओ 14 अगस्त को हुआ क्या क्या था। ये एक फिगर है और लिखने वाला कहता है इससे ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते कभी भी। कहते जब हिजरत हुई ना तो 90,000 मुसलमान औरतों की इज्जत लूटी गई हजरत, 90,000। और वो कहता है इससे ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते। ये है उसका हासिल। डेक लगे हैं, गाने बज रहे हैं, मुंडे नाच रहे हैं हजरत। अगर किसी रक्शे पे कुछ 4 बीबियां बैठी हैं, सब लड़कों ने अपनी बाइकें उसके पीछे लगा रखी हैं। ये था 14 अगस्त, इसलिए लिया था पाकिस्तान। आज किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, बगैर रिश्वत के काम ही नहीं हो सकता तुम्हारा, इसलिए लिया था पाकिस्तान। वो इतनी गिरावट आई पाकिस्तान में, ठीक है बड़ी बड़ी बुरी कौमें होंगी, लेकिन हमारी गिरावट का ये आलम है कि अल्लाह मुआफ फरमाए कुत्तों का गोश्त भी हमने होटलों में लोगों को खिला दिया। ये है 14 अगस्त, ये है 72 साल बाद पाकिस्तान। और खुदा का वास्ता होश करो, मैंने यहां से सीखा कि ये एक मुहाजिर का ये आलम है। पता नहीं लोगों पर क्या क्या गुजरी होगी कि गुर्बत का ये आलम था। कहते कभी हमने अपने बचपन में शलवार नहीं पहनी थी। तुम्हारी दादी कमीज इतनी लंबी सलवा के देती थी जिससे शलवार का भी काम चलता था। अबू जी कहते कभी बचपन में हमने पाँव में जूती नहीं पहनी थी। मेरे अबू और बड़े अमीर थे पीछे कश्मीर में। अबू जी बताया करते थे जब हम मुहाजिर होके आए इतनी गुर्बत थी कि जब हमारे घर में दाल पका करती थी ना, तो मैं मजाक के तौर पे अपनी अम्मी को कहा करता था अम्मी जी उनको कच्छा भी दे दियो ना। उन्हें कहना क्यों? ए हुण मैं देश की जी छाल मार के दाल का दाना कट के ले आया। इतनी गुर्बत देखी इन लोगों ने, किस लिए? हमारा पाकिस्तान। लेकिन आज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो सब आपके सामने है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये इमरान खान ने ठीक नहीं करना, ये नवाज शरीफ की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, इस हार अपना रोल प्ले करो हजरत, अपना रोल प्ले करो। वो बड़ी मशहूर बात है ना कि जब नारे नमरूद जलाई गई ना, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने की बारी आई, तो आग इतनी बड़ी थी, अब वो सोच में पड़ गए आग में फेंके कैसे? आग की तो करीब जा ही कोई नहीं सकता, इतनी बड़ी हमने आग जला ली। क्योंकि शैतान मुजस्सम होकर, मैं मुख्तसर सुनाऊंगा, उसने आकर ना गुलेल मिंजनीक बनाने की जो तकनीक है ना वो उसने नमरूदियों को बताई। ए मिंजनीक बनाओ, एदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बना के ना सुटो। तो लिखा है कि जब वो आग जल रही थी ना, तो एक चिड़िया अपनी चूंच में ना पानी ला के ना वो नारे नमरूद पर डाल रही थी कि ये आग बुझ जाए। इसी सियाने ने पूछा, ओ चिड़िया वो इतनी बड़ी आग तू बुझा लेगी? वो देख तो सही आग को, ये तेरा जो तेरा एक कतरा है ये क्या मानी रखता है इस आग के लिए, तुझसे नहीं बुझेगी। तो मौलाना रूम फरमाते हैं वो चिड़िया कहती है मुझे भी पता है नहीं बुझेगी, लेकिन कल बुझाने वालों में नाम तो होगा ना। हाँ हजरत, खुदा तो देख रहा है कि पाकिस्तान को लूटने वाला कौन है और पाकिस्तान का खैर खा कौन है। क्योंकि हजरत मदीना और पाकिस्तान बड़ा ताल्लुक है आपस में। मदीना शहर पाक, पाक पाक शहर, पाकिस्तान पाक लोगों का शहर, पाक लोगों का वतन, पाक लोगों का मुल्क, पाक लोगों के रहने की बड़ी मुमासलत है इसको हजरत आपस में। याद रखना हजरत, देखने वाले देख रहे हैं। ये बस 18 मिनट हो गए, क्योंकि 65 की जब जंग लगी थी तो हम तो सोए पड़े थे ना सारे। वो कह के निकले थे जनाब सवेरे जाके आज नाश्ता लाहौर होना है।
تو یہ نوائے وقت میں خبر چھپی تھی کہ جو مدینہ پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ شریف کے خادم تھے نا، صفائی جو ادھر کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ نیند آ گئی. تو جب نیند آ گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہتھیار باندھے ہیں، زرہ باندھی ہے آپ نے، ہاتھ میں ہتھیار ہے نبی سے. تو کہتے خواب میں عرض کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کیا عالم، زرہ باندھی ہے، ہتھیار آپ نے اٹھا رکھے ہیں، یہ کیا رنگ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہندوستان نے میرے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے، میں پاکستان کی مدد کے لیے جا رہا. اسی لیے تو بچہ پڑا ہے، ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی حضرت، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی حضرت اس کو ڈبونے میں. یہ تو مدینے والی سرکار کی نگاہ مبارک کا فیض ہے کہ یہ پھر بھی کھڑا ہے. ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، ہم نے کہی. اور جب میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ جب محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا گیا نا انگلینڈ میں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، میں بس اس کینڈ ہی سناؤں گا کہ جاؤ جا کر پاکستان کے قیام کے لیے کوششیں کرو. 3 گروہ تھے جن سے لڑائی لڑنی تھی، ایک تو ہندو، پھر انگریز، تیسرے اپنے مسلمانوں میں ہی بڑے تھے اس وقت جنہوں نے حضرت بڑی تحریک چلائی پاکستان کے قیام کے خلاف. مسلمان تھے، داڑیاں بھی تھیں، امامے بھی تھے ان کے ضرور، خطبے بھی دیتے تھے، بعض بھی وہ کہتے تھے، بڑی تحریک چلائی انہوں نے پاکستان کے خلاف. اب تینوں سے لڑنا تھا. تو محمد علی جناح کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا میں کمزور سا آدمی ہوں، میں کس طرح لڑوں گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل کی بات کو جان لیا. تو حضور نے انگلش ہی میں، حضور تو ساری زبانیں جانتے ہیں نا، آپ نے انگلش میں محمد علی جناح کو کیا کہا؟ ڈونٹ وری، گھبراؤ نہ، آئی ایم ود یو، میں تیرے نال ہاں. ہاں حضور آج بھی ہمارے ساتھ ہے، اسی لیے تو بچہ پڑا ہے. ہم نے نہیں کوئی کسر چھوڑی اس کو ڈبونے میں. یہ حضور کا نگاہ فیض ہے کہ یہ اب بھی کھڑا ہے. نہیں حضرت ایس طرح نہ کرو، اللہ سب پہ رحم فرمائے.